Friends, today we are going to discuss on a topic TDS on purchase of goods under section 194Q, which is applicable from this 1st July 2021. When talking about this section, we have to focus on one thing, that this section is quite a replica of section 206C1H, that is TCS on sale consideration of goods, which was issued in the last year. And दोस्तों जब मैं इसकी बात करता हूँ तो क्यों रेप्लिका कहा मैंने? बिकॉज बोथ आर सिमिलर सेक्शंस एंड व्हेन डिस्कसिंग बोथ द थिंग्स वन थिंग इज वेरी कॉमन अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन. लेट्स से अगर किसी का टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ऊपर गया हो एंड वो किसी पार्टी से परचेस कर रहा है एंड वो परचेस की अमाउंट 50 लाख से ऊपर हुई हो एंड परचेस की बात करूँ देन हियर इट इज स्पेसिफिक गिवन जो हर एक टीडीएस के सेक्शन में है, दैट इज पेमेंट or credit whichever is earlier, and even suspense account has been considered in it, which is really different than other sections I would say. तो उसको 1.1% जो है उसको टीडीएस से डिडक्ट करना है. तो अगर मैं बात करूँ 1 लाख रुपीज की अगर उसकी अमाउंट हुई है तो 1 लाख का 0.1% दैट मीन्स इट इज 100 रुपीज टीडीएस ही हैव टू डिडक्ट, विच इज रियली अ बिगर अमाउंट इफ वी सी. अगर ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो आपको बाद में मुश्किल बहुत सारी आ सकती है. नाउ ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल नहीं है? इफ ऑलरेडी आप कोई और सेक्शन में उनका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, या फिर उसका टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं पर एक्सेप्ट सेक्शन 206C1H जो इसकी रेप्लिका सेक्शन में बोल सकता हूं, तो ये सेक्शन आपके एप्लीकेबल नहीं है. अब मैं इससे बात करूं तो सिमिलर सेक्शन इज 206C1H एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच मोर ऑन दैट थिंग. पर यहाँ पे मेरी बायर पे कंसिडर करना है, यहाँ पे मुझे सेलर पे कंसिडर करना है अंडर टीसीएस. अब अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो तो उस समय मुझे क्या सोचना है, मीन्स इंटरचेंजिंग प्रोविजन. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे 194Q भी एप्लीकेबल है एंड 206C1H भी एप्लीकेबल है, इट कैन बी डन कि जब बायर एंड सेलर दोनों का टर्नओवर एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि 10 करोड़ से ऊपर हो एंड उनका ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली 50 लाख से ऊपर हो ही रहा है, तो obviously section 194Q will be applicable and 206C1H will not be applicable. And let's say कि अगर 1 जुलाई से पहले ही उनका 206C1H applicable था तो क्या? तो as per the clarification our understanding कि पहले मुझे TCS पे फोकस करना है और 1 जुलाई के बाद में मुझे TDS पे फोकस करना है. एंड अगर उसका 194Q प्रीवियस होता है TDS आने के समय पर तो क्या? तो मुझे जितना भी उसका टर्नओवर हुआ हो 1 जुलाई के बाद में उसका जो भी टर्नओवर मेरा पहले 50 लाख का निकाल देना है, बाकी के अमाउंट पे मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है. नाउ क्वेश्चन अराइज दैट दिस इज एप्लीकेबल इवन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. फ्रेंड्स, सिंस दे हैव मेंशन्ड दैट इट इज एप्लीकेबल ऑन रेसिडेंट बायर, सो इफ वी हैव टू चेक वन थिंग कि अगर मैं जिससे अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ वो पार्टी रेसिडेंट है या उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. यस, इट मे नॉट एप्लीकेबल बट मुझे सेक्शन 195 विच इज फॉर नॉन रेसिडेंट उस पर फोकस करना है. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट क्या जीएसटी कंपोनेंट भी मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है? सिंस एज पर द सर्कुलर बाय द गवर्नमेंट सर्कुलर नंबर 17 of 2020 that TCS to be collected even on GST part. But since both the sections are different, we cannot combine both the sections. So if I am going on a good note कि अगर हमें सब अच्छे से रखना है, कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है, तो मुझे उस पर भी जीएसटी पे भी टीडीएस काटना चाहिए. पर अगर मैं बाकी सब सेक्शंस की बात करूँ वहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि जीएसटी पे ऐसी कोई टैक्स होते हैं उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटते. सो दिस इज अ डिबेटेबल इश्यू. बट इफ यू वांट टू फॉलो सर्कुलर नंबर 17 of 2020 then obviously आपको TDS GST पे भी काटना चाहिए. एंड नाउ कॉल यू हैव टू टेक, इज सेलर एनी टाइम लायबल टू कलेक्ट TCS if buyer meets the definition provided under section 194Q? Yes, maybe it can be possible, not always, friends. Now does 194Q apply to a non-resident buyer also? Since friends buyer के मैं definition देखता हूँ तो उसमें ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट में प्रॉपर्ली नहीं दी हुई है, बट एज पर माई ओपिनियन बायर ऑल्सो नीड्स टू कंप्लाई विथ दिस सेक्शन 194Q. नाउ whether 194Q is applicable to service also, specifically it is mentioned that
it is applicable on goods. So we cannot apply this section to service. So as per my humble opinion, it is not applicable to services. So friends, there are many points and अभी तो ये section applicable हो रही है, and now we will get a various clarifications by the CBDT as expected, and so let's wait for that. मैं हूँ CA समर चौधरी, थैंक यू.